मॉर्निंग। सभी बच्चे पहले गुड मॉर्निंग करेंगे तभी स्टार्ट करूंगी मैं। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम शालिनी है। जानते हैं आप लोग कुछ मुझे? कोई जानते हैं मुझे या नहीं? कोई भी नहीं जानता? हैंड रेज करो जो जानते हैं, जिन्होंने पहले मुझे देखा है। हाथ खड़े करो जो मुझे जानते हैं। कोई नहीं जानता, ठीक है, नीचे कर लो। मैम वो जानता है। हाँ ठीक है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मस्तीशाला। मस्तीशाला में हम क्या करते हैं? बच्चों को ध्यान सिखाते हैं। स्कूल्स में जाके बच्चों को ध्यान सिखाते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे ध्यान होता क्या है, क्यों सिखाते हैं हम लोग? ध्यान हम लोग इसलिए सिखाते हैं क्योंकि WHO जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके आंकड़ों के द्वारा जो मुझे पता चला कि हम लोग डिप्रेशन में नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं। डिप्रेशन जानते हैं क्या होता है? एक मानसिक रोग होता है, मानसिक रोग जो कि पता भी नहीं होता कि हमें है, और डिप्रेशन में नंबर 1 पे पहुंचा हुआ है कि हर एक 3 जनों में से इंडिया में एक जना डिप्रेशन का शिकार है और उसे पता भी नहीं है। इसमें बच्चे भी शामिल हैं। और अब हम जैसे कि अगर उसका एकमात्र साधन ये है कि अगर डिप्रेशन से निकलना है हमें, तो हम ध्यान करके उससे निकल सकते हैं। ऐसा है, ध्यान से बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। जैसे कि आप बच्चों को कभी जैसे याद करते हैं ना, स्कूल में याद करते हो ना, तो याद करने में जिन जिन बच्चों को याद नहीं होता है, पढ़ते तो हैं, बार बार भूल जाता है। होता है ऐसा आपके साथ? होता है ना बहुत से बच्चों के साथ कि हम याद तो बहुत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम पे जैसे ही कई बार हमारे तब भी याद होता है, सुना भी देते हैं। कई बार एग्जाम हो रहा होता है, जैसे ही पेपर हमारे सामने आता है ना, क्वेश्चन पेपर, होता है ऐसा? होता है ऐसा? हाँ, ऐसा हो जाता है। तो उसके लिए यदि हम ध्यान करते हैं तो फिर हमें याद होना शुरू हो जाता है, बहुत अच्छे से याद होता है। पहला फायदा बच्चों के लिए ये होता है कि उन्हें उनकी लर्निंग एबिलिटी बढ़ती है, उनकी याद करने की क्षमता काफी बढ़ जाती है, ठीक है। और दूसरा फायदा क्या होता है? दूसरा फायदा ये होता है कि जो हमारे शरीर में जो भी बीमारियां हैं, बाई चांस हमें पता भी नहीं है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो हमें पता ही नहीं होती हैं, और जो हम बच्चों को जब ध्यान सिखाते हैं तो वो पनपती ही नहीं है, वो ऊपर ही नहीं होती। आप हमेशा हेल्दी रहोगे, कभी कोई बीमारी नहीं लगेगी। जैसे कि और तीसरा हमें अननेसेसरली हम बैठते हैं, हमें खुशी अनुभव होने लगती है। खुशी कैसे अनुभव होती है? हमारे दिमाग में 2 केमिकल होते हैं जिसका नाम होता है सेरोटोनिन, और दूसरे केमिकल का नाम होता है डोपामाइन, जो कि जब हम ध्यान करते हैं तो वो रिलीज हो जाते हैं। जब वो रिलीज होते हैं तो हमें खुशी अनुभव होने लगती है। हमें पता भी नहीं लगता कि हम आज कैसे खुश अनुभव, कई बार ऐसा होता है दुखी अनुभव करते हैं, हम करते हैं ना कि हमारा मन नहीं लग रहा है किसी चीज में। वैसे ही यदि हम ध्यान सुबह से ही करके चले तो हमारा मन हर चीज में लगता है। जो ये बच्चे मैं लाई हूँ अपने साथ, तो इन्होंने भी ये अनुभव किया। ये दूसरे स्कूल के बच्चे हैं, इंदिरा विकास स्कूल के बच्चे हैं। यहाँ मैंने कैंप लगाया था मेडिटेशन के लिए। तो मेडिटेशन जैसे आप शुरू से करोगे तो आपको बोरियत होगी, टू बी वेरी फ्रैंक, अच्छा नहीं लगेगा, मजा नहीं आएगा करके, ऐसे लगेगा क्या बोरियत काम कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा। लेकिन क्योंकि जो हमारा मन है वो हमारा मालिक बना हुआ है, वो हमें करने नहीं देता। वो चाहता है कि वो मालिक बना रहे हमारा। जैसे हम डर में जी रहे हैं, डिजीज में जी रहे हैं, वैसे जीते रहे। लेकिन हमें अपने मन का मालिक खुद बनना है यदि, तो हमें ध्यान जब बोरियत भी होती है तब भी करना है। 4-5 दिन होंगे तो आपको बोरियत होनी बंद हो जाएगी। आप धीरे धीरे करके अपने मन के मालिक खुद बन जाएंगे। अब आप बोलेंगे कि जैसे डिजीज हमें है नहीं, खुश हम हैं, हम क्यों करें ध्यान? आ रहा होगा ना, ध्यान आखिर करना क्यों है? अब जैसे कोरोना फैला था, अभी जानते हैं कोरोना आया था ना। कोरोना में क्या हुआ था हमारी हालत, मैं अपनी हालत बताती हूँ। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से मैं आज आप बच्चों के सामने आई हूँ। क्यों आई हूँ? क्योंकि मैं जब कोरोना आया तो डर में, मतलब ऐसे था कि किसी को टच नहीं करना, मास्क पहन के घूमना है, घर से बाहर नहीं निकलना। हालत ऐसे घर में कैदियों वाली हो गई थी ना। तो ऐसे लगता था
ऐसे पता चल रहा था बाहर ये मर गया कोरोना से, इसकी डेथ हो गई, इसकी बच्चे घर आ गए, स्कूल बंद थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी ना। तो उसके बाद कोरोना आया, कोरोना तो चला भी गया, लेकिन उसके बाद मेरे मन की हालत ये हुई, मुझे डर लगने लगा। मुझे लगा कि अरे जैसे कुछ भी बुखार हो जाता था ना मेरे बच्चे को, तो मुझे लगता था कहीं इसको कोरोना तो नहीं है, तो मैं डर के रहने लगी। मुझे ये लगता था कि इनको ना हो जाए, इनको कुछ ना हो जाए, मेरी फैमिली मेंबर्स को, मेरी मम्मा को, पापा को कुछ ना हो जाए, डर से जीने लगी। कोरोना ठीक हो चुका था तब तक, लेकिन मेरे मन की हालत, मन की स्थिति अच्छी नहीं थी, उसमें डर बैठ गया था। अब कोई भी बुखार होता था, कुछ भी होता था, कोरोना इतना, क्योंकि याद है हॉस्पिटल में लेके चले जाते थे उन्हें, जब किसी को कोरोना होता था ना, कि उसको हॉस्पिटलाइज कर देते थे कि ताकि वो किसी और के संपर्क में ना आ सके। तो क्या होता था, जो बंदा जो हॉस्पिटलाइज, जिसको पता चल रहा है ना कोरोना है, वो और भी डर के मारे उसकी हालत और खराब हो जाती थी ना। और उसके बाद जब मैं ध्यान मेरी लाइफ में आया, तो ये डर धीरे धीरे करके खत्म हुआ। पहले तो ये डर खत्म हुआ, उसके बाद अब जैसे हाल ही में क्या आया, हमारी डिजीजेस क्या फैली हुई है आजकल, पता है किसी को क्या फैला हुआ है? डेंगू फैला हुआ है ना। उसके पहले क्या फैला हुआ था? आई फ्लू फैला हुआ था। इसका मतलब ये है कि ये डिजीजेस तो आती जाती रहेंगी, लेकिन हमारी मन की स्थिति अच्छी रही अगर, तो अब डेंगू भी आया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला, आया और चला गया। अभी भी है, लेकिन मैं बच्चों की हेल्प करती हूँ, स्कूल्स में जाती हूँ, सब हेल्प करती हूँ, लेकिन मेरे मन से डर निकल गया, क्योंकि मेरे साथ ध्यान है। जब ध्यान होता है तो ये फायदा होता है कि बिल्कुल किसी बीमारी का डर, हमें इतना पता चलता है कि अगर मुझे एक भी दिन, उसके बाद मुझे कभी हुआ ही नहीं शारीरिक रूप से कुछ पहले तो, फिर अगर कभी थोड़ा सा हेडेक भी, सिर दर्द भी हुआ ना, तो मैं 5 मिनट के लिए, अगर 2 मिनट के लिए भी ध्यान में बैठ गई ना, गायब हो गया वो, क्योंकि इतना फ्रीक्वेंटली मैंने ध्यान किया। तो मुझे लगा, जब बच्चे मैं बाहर जाती थी, कई लोग सुसाइड कर रहे थे, मतलब कि उन्हें, अब जैसे कि कई गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, तो उनकी मतलब साधन ही जो जीविका का है, डेली जाना है, डेली कमाना है, वो इतने परेशान थे कि अब इतनी बीमारियां फैल रही हैं, हम कमाएं कैसे, बच्चों को खिलाएं कैसे। तो यदि मुझे लगा कि अगर मैं घर से बाहर निकलती हूँ, लोगों को ध्यान सिखाती हूँ, खासकर बच्चों को, जहाँ बीमारियां हो ही ना, तो फिर बहुत फायदा होने वाला है। अगर 2-4 बच्चे भी मैं सिखा सकी, ध्यान वो करा सकी, तो मैं पक्का श्योर कहती हूँ आपको इतने फायदे मिलने वाले हैं जितने आप सोच भी नहीं सकते। तो क्या आप फायदा लेना चाहेंगे? ये चाहेंगे? यस मैम। यस और नो? हाथ खड़े करो जो लेना चाहेगा। वेरी गुड, थैंक यू। अब जैसे ये जो आपकी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है, इनका मैं खास थैंक यू करना चाहती हूँ। इन्होंने मुझे याद रखा कि मैं अपना नंबर देके चली गई थी यहाँ पे, कि मैं आप बच्चों को ध्यान सिखाना चाहती थी। अब जो अब जैसे बच्चों को तो फायदा है ही, बड़ों को भी बेनिफिट ये है। अब जैसे एक मैम आपकी देहरादून से आई हैं, एक मैम कहीं और से, देहरादून से आई हैं, आप भी देहरादून से, इतनी दूर से जब एक टीचर या प्रिंसिपल आती हैं, सोचो उनको किन चीजों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारा। उनके पास टाइम नहीं होता कुछ करने के लिए, घर को भी मैनेज करती हैं, तुम सारे बच्चों को भी मैनेज करती है, और तुमसे प्यार भी करती हैं, और मुझे याद रख के तुम्हारे लिए बुलाया भी, और इतनी तारीफ कर रही हैं आप लोगों की, आप इतने अच्छे हो। ठीक है, तो मैं मैम से भी रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे आप इतने बिजी शेड्यूल में भी घर का भी मैनेज करते हो, बच्चों का भी और इन बच्चों का भी, तो आप भी अगर ध्यान करेंगे तो, क्योंकि डिजीजेस तो हर एक को हमें पता ही नहीं है, क्योंकि कोई भी बीमारी हमारे शरीर में तब दिखती है जब 70% वो हमें कर चुकी होती है हमारे पे हमला। तो हम सब अगर ध्यान करने लगते, आज इतनी मैंने कभी कोई, मतलब ध्यान के बाद मुझे याद नहीं है मैंने एक भी टैबलेट खाई हो कभी। किसी को कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, कुछ भी है, मेरे हस्बैंड का ब्लड प्रेशर जड़ से खत्म हो गया। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो भी अगर मेरी बात सुने, मुझे पता है हम कम लोग हैं, 3 बंदों से हमने स्टार्ट किया था मस्तीशाला को, लेकिन आज ये बच्चे, प्रिंसिपल सर, इनका पूरा स्कूल हमारे साथ है, क्योंकि उन्होंने वो बेनिफिट लिए। मैं चाहती हूँ आप भी ये बेनिफिट लो, ताकि आप भी ये फायदा उठा सको। एक तो बीमारियां नहीं लगेंगी, दूसरा आपकी लर्निंग एबिलिटी बढ़ेगी, तीसरा आपको ये बताएगी, पहले तो जो मेरी एक स्टूडेंट है,
ये आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताएगी अपना कि जब ये ध्यान करने लगी तो इसको क्या क्या बेनिफिट हुए। प्लीज बताओ रिया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। और मैं अपना ही बताती हूँ, जब मैम हमारे स्कूल में आई थी मेडिटेशन कराने के लिए, तब मैंने भी फर्स्ट टाइम मेडिटेशन को बहुत ही ज़्यादा बोरिंग कहा था कि बहुत बोरिंग है ये, बस टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं। और पहले ये था कि मैं ना स्टेज पे खड़ा हो पाती थी, कहीं नहीं, मैं बहुत ज़्यादा डरती थी, बहुत ज़्यादा। कहीं भी जाने से बहुत ज़्यादा मुझे डर लगता था, मैं किसी से नजरें मिला के बात नहीं कर पाती थी। मैम हमारे स्कूल में आई, उन्होंने कैंप लगाया, समर कैंप 15 डेज का। उन्होंने मेडिटेशन कराया। फर्स्ट डेट मैंने बहुत बोरिंग कहा, सेकेंड डेज भी थोड़ा बहुत मुझे लगा, थर्ड फोर्थ 5 दिन बाद मुझे खुद में खुद ही अलग सा फील हुआ, अंदर से मुझे खुशी होने लगी। और मैं अब सबके सामने कितने भी लोग हो और मैं स्टेज पे आ सकती हूँ, मुझे मेरे अंदर कोई डर नहीं है। और इसका बेनिफिट, लर्निंग एक्टिविटी बहुत सारी, पहले मैं भी थी जो एग्ज़ाम के टाइम पे मैं भूल जाती थी, मैं याद करती थी और एग्ज़ाम के टाइम पे पेपर सामने आता था, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मेरे हो गए, बाकी का मैं भूल जाती थी, जो कि मैंने बहुत अच्छे से याद करा था। एग्ज़ाम के पहले मुझे ऐसा लगता था मैं तो इसको कभी नहीं भूल पाऊंगी, मैंने बहुत अच्छे से याद करा है, लेकिन पेपर सामने आते ही मैं भूल जाती थी। बट अब बिल्कुल नहीं होता ऐसा, जो मैंने याद करा है अब वो मुझे याद रहता है हमेशा। और भी बहुत ही सारे बेनिफिट है, मैं आप लोग को बता भी नहीं सकती, मैं हल्का सा एग्जांपल दे रही हूँ आप लोग को। लेकिन अगर आप लोग करेंगे मेडिटेशन तो खुद पे खुद ही, बताने की जरूरत नहीं है, खुद पे खुद ही आप लोग को जो होगा ना, वो बस जो मुझे खुशी मिलती है मैं शेयर भी नहीं कर सकती। मुझे इतना ज़्यादा मुझे खुशी मिलता है, मैं बहुत ही अब खुश रहती हूँ। थैंक यू सो मच। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग को भी ये बेनिफिट मिले, आप लोग भी एग्जाम के टाइम में भूल जाते होगे तो अब वो ना हो, जो मुझे खुशी मिला वो आपको भी मिले। ये मेरी स्टूडेंट है, मस्तीशाला में मैंने कराया था 15 डेज का कोर्स, तो उसके पर्सनल बेनिफिट्स हैं। हमने कुछ नहीं सिखाया, अचानक से खड़ा कर दिया, स्टेज पे भी नहीं जा सकती थी, बहुत शाय थी। आप में से बहुत सारे बच्चे बोल भी नहीं पाते होंगे, मैं भी नहीं बोल पाती थी, लेकिन आज मेरी वो है कि मैं आप लोगों के सामने, इतने बड़े बड़े स्कूल में जाते हैं हम, मंदिर में, जहाँ मुझे मौका मिलता है बड़ों को कराने का, छोटों को कराने का, इवन कि हमने घर में भी इंग्लिश क्लासेस दी, इनको सब कुछ फ्री में सिखाते हैं हम, किसी चीज के पैसे नहीं लेते। बस मेरा ये गुरु दक्षिणा ये होगी कि आपको जो 2-4 दिन बोरियत लगे तब भी आप उसको सहन करके करेंगे ना आप लोग मेरे साथ। थैंक यू सो मच। अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम ध्यान को सीखते हैं करना कैसे है। अब मैं आपको साइंटिफिकली बताऊंगी कि ध्यान को कैसे करना है। सबसे पहले जैसे कोई भी कोर्स करते हैं हम, जैसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हमें तरीका होता है ना, एक तरीका होता है ना, एक कोर्स करना पड़ता है। तो ऐसे ही मेडिटेशन करने के लिए भी एक तरीका होता है बैठने का, क्योंकि हमारे पैरों से, हाथों से, आंखों से, 3 जगहों से हमारी एनर्जी जो है खर्च करते हैं हम लोग। अब उसको सबसे पहले तो जो एनर्जी खर्च हो रही है उसे रोकना है, फिर एनर्जी सेव करनी है। और कैसे सेव करनी है? जो सांस है हमारी, जब हम पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे, हाथों को क्रॉस करेंगे, पैरों से हमारी 10% ऊर्जा खर्च होती है, हाथों से हमारी 10% ऊर्जा खर्च होती है। यानी अगर हमने क्रॉस कर दिए तो 20% ऊर्जा हमने बंद कर दी, बाकी 80% ऊर्जा हमारी आंखों से खर्च होती है, जो हम देखते हैं इधर उधर। तो आंखें बंद कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे हाथों को, पैरों को भी क्रॉस कर लेंगे। अपना ध्यान ये जो ऊपर वाला होठ है और ये नासिका के बीच में जो जहाँ से सांस आ जा रही है, सिर्फ उसी को आंख बंद करके उसी पे ध्यान लगाना है, ओनली फॉर 5 मिनट्स। किसी के पास बाई चांस, अब जैसे ध्यान 2 टाइम करना होता है, सुबह आपका स्कूल में हो जाएगा 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट के लिए, या तुम बच्चे हो छोटे 2 मिनट के लिए भी अगर रात को सोने से पहले तुम आंखें बंद करके ऐसे ही सांस पे ध्यान दे देते हो, तो फिर तुम्हारा वो पूरा हो जाएगा। और यदि 40 दिन तक हमने रेगुलर ये कर लिया, तो पहले तो मैं श्योर करती हूँ 40 दिन से पहले ही बेनिफिट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे।
लेकिन कोई कोई का मन मतलब किसी किसी को ज्यादा प्रॉब्लम 40 दिन तक हो सकती है। 40 दिन के बाद आपको बेनिफिट अपने आप दिखेंगे, अपने आप दिखेंगे कि अरे मेरे को तो बड़ी जल्दी याद हो रहा है, मेरे को पहले इस चीज से डर लगता था, अब तो डर लगना बंद हो गया, मुझे गुस्सा बहुत आता था, मैं शांति अनुभव कर रही हूँ। मतलब ईर्ष्या होती थी किसी को देख के, किसी के पास फोन है मेरे पास नहीं है, अब नहीं हो रही, मेरे को सब अच्छे लग रहे हैं। बहुत कुछ फर्क मिलेगा आपको। जो बेनिफिट मैंने इतने सारे बताए भी नहीं है, बहुत सारे आएंगे जो कि आपको मिलते चले जाएंगे, क्योंकि आपका स्कूल क्लास भी है, तो इसलिए हम इसी के साथ ही आपको मेडिटेशन में बिठाएंगे। हम ओम के मंत्र का जाप लगाएंगे अपने फोन पे। जो ओम का मंत्र होता है वो हर एक धर्म में मान्य होता है, कोई भी धर्म देख लो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ओम जो है हर एक धर्म के लिए है। तो हम ओम की ध्वनि चलाएंगे। ध्वनि भी इसलिए चलाएंगे क्योंकि अभी हमें आदत नहीं है ध्यान में ऐसे बैठने की, तो ताकि 5 मिनट का हम चलाएंगे, 5 मिनट बाद वो बंद कर देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा अब टाइम ओवर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैठेंगे, जैसे बैठना है तो सबसे पहले चलेगा मंत्रा। मंत्रा में हम किसको मानते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, किसी भी भगवान का एक मंत्रा चलेगा जो कि 1 मिनट का होगा, जिसमें हमें आंखें बंद करनी है सिर्फ और हाथ जोड़ लेने हैं। वो मंत्रा चलेगा, 1 मिनट के बाद ओम की ध्वनि स्टार्ट हो जाएगी, तब आपने मेडिटेशन के पोज में आ जाना है, ध्यान के पोज में आ जाना है। आंखें नहीं खोलनी है जब तक मैं ना कहूँ। फिर जब खत्म हो जाएगा तो क्या करना है? जब खत्म हो जाएगा ना मेडिटेशन, तो अपनी हाथों को रगड़ना है, आंखों पे लगाना है, सिर पे लगाना है, पूरी बॉडी को टच करते हुए पैरों तक टच करना है। क्यों करना है? हम सारी बीमारियां निकाल रहे हैं, सिर से लेके पैर तक। ठीक है, समझ में आ गया? अब बेटा पकड़ लो, बैठना है, इन्होंने बैठना है बच्चों ने आगे। सुनो राजा, बैठना नहीं है। हम पोस्टर से हटा दो। ये वो पहले पोस्टर सही कराएंगे कैसे। जैसे सांस आ रही है जैसे जा रही है। बेटा आंख बंद करो। अभी ओम का म्यूजिक के निकला है। देखो म्यूजिक कैसे बंद हो गया। म्यूजिक बंद क्यों कर दिया? मेरे साथ खेलो मम्मी प्लीज।
बॉडी पे लगाते हुए पैरों तक टच करो। अब धीरे से आंखें खोल दो, धीरे से आंखें खोल दो। वेरी गुड, क्लैपिंग करो। देखो फर्स्ट डे है, मैंने बोला था थोड़ी सी दिक्कत होगी, बैठा नहीं जाएगा, पर बैठा गया आपसे, बैठा गया। कोई दिक्कत हुई? नो मैम। ठीक है, कल से आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आज बोलने में भी टाइम लगा, म्यूजिक लगाने में भी थोड़ी दिक्कत हुई, कल ये दिक्कत नहीं होगी। और थैंक यू सो मच मेरी बात सुनने के लिए, मेरे साथ मेडिटेशन करने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू मैम आपका भी, थैंक यू। इसलिए मैं प्लांट आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ, लेकिन आपको इनकी केयर करनी है। ये बुद्धा जी है, नहीं ये बुद्धा जी के साथ है, तो राधा कृष्ण है, ये राधा कृष्ण यार आईफोन में हमने चली गई, नोट करती है, वन प्लस में बंदा। राधा कृष्ण है। ये आपके साथ जब मेडिटेशन करोगे तो बहुत हेल्प है, ठीक है। और आपके प्लांट बहुत सारे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने प्लांट लगा रखे हैं, तो इनका भी प्लीज थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। बाय, चल कल आऊंगी 8 बजे। बाय बाय बाय। ठीक है।